हाय। हर बच्चा एक क्लीन एनर्जी लेकर पैदा होता है, प्यार, क्यूरियोसिटी, इनोसेंस। पर बचपन के कुछ सेंटेंसेस, कुछ इमोशंस अननोइंगली उसकी एनर्जी को शेप करने लगते हैं। पेरेंट्स कभी बुरे नहीं होते, ना वो कभी किसी का बुरा चाहते हैं, पर कभी कभी उनकी कुछ लाइनें, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ साइंस बच्चे के अंदर गिल्ट क्रिएट करने लगती है, जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाते। ये गिल्ट कभी डांट से नहीं आता, कभी मार से नहीं आता। ये गिल्ट आता है उन अनसेड सेंटेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल, हम ठीक है, बस तुम्हारे जाने के बाद सब बदल गया। तुम खुश रहना, हम एडजस्ट कर लेंगे। हमें तो आदत हो गई है तुम्हारे बिना रहने की, बट यू एन्जॉय योर लाइफ। हम अकेले ही संभाल लेंगे, तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दो। ये सेंटेंसेस दिखने में जितने स्वीट लगते हैं, उतने ही उस बच्चे के एनर्जी सिस्टम को मैसेज देने लगते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ को चूज़ करूं तो मैं मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस को छीन रहा हूं। पेरेंट्स का इंटेंशन तो केयर का होता है, बट बच्चे के दिल में गिल्ट बनने लगता है। इसका कुछ एनर्जेटिक इम्पैक्ट्स होता है जो बच्चे पे भी होता है और पेरेंट्स पे भी। लेट्स सी कि बच्चे पे किस तरह का एनर्जेटिक इम्पैक्ट होता है। जब बच्चा बार बार ये मैसेज सुनता है तो उसकी चॉइसेस से उसके माँ बाप हर्ट हो जाएंगे, तो वो एक साइलेंट बिलीफ डेवलप कर लेता है दैट माई नीड्स कॉजेस पेन टू देम। दिस क्रिएट्स थ्री एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज इमोशनल डिस्कनेक्ट विद सेल्फ। बच्चा अपनी खुद की डिज़ायर्स को दबाने लगता है, फिर चाहे वो करियर में हो, मैरिज में हो, या फिर बाउंड्रीज सेट करने को लेकर हो। वो सोचता है मैं खुश हुआ तो शायद वो अकेला महसूस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फियर ऑफ हर्टिंग द लव्ड वंस। अडल्ट होने पर वो हर रिलेशनशिप में ओवर एडजस्ट करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक इनविजिबल फियर होता है, गलती से भी कोई हर्ट ना हो जाए। और ऐसे बच्चे कई बार गलत पार्टनर्स चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार ये प्रूव करना पड़ता है, ओवर केयर गिव करना पड़ता है, इमोशनली कैरी करना पड़ता है उस पार्टनर का बर्डन, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनका रोल है, टू होल्ड एवरीवन टुगेदर। लेट्स सी सम एनर्जेटिक इम्पैक्ट्स ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स को लगता है उन्होंने सिर्फ अपना दर्द शेयर किया है, बट रियलिटी में उन्होंने अपने बच्चे को और अपने बीच एक वाइब्रेशन क्रिएट कर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ अ रिलेशनशिप। और जब बच्चे अपने स्पाउस, करियर या सिटी को चूज़ करते हैं, पेरेंट्स की एनर्जी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। ना इसलिए कि बच्चा गलत है, ना इसलिए कि पेरेंट गलत है, पर इसलिए कि दोनों ही एक इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड्स में बंधे हुए होते हैं, जो दोनों को फ्रीडम नहीं देता। ऐसे बच्चे बड़े होकर गिल्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। उन्हें उनके रिलेशनशिप में ये पैटर्न आने लगता है जहाँ वो नो बोलना डिफ़िकल्ट फील करते हैं, वो अपनी नीड्स को सप्रेस करने लगते हैं, उन्हें अपने पार्टनर के प्यार पर डाउट होने लगता है। वो इमोशनली अवेलेबल तो होते हैं, बट इमोशनली सेफ फील नहीं करते हैं। उन्हें हर डिसीजन में गिल्ट फील होता है फैमिली या रिलेशनशिप को चूज़ करने का। Let's see how can we heal this for both parents and children. For parents, अगर आप पेरेंट हैं तो याद रखिए आपका बच्चा आपको छोड़ नहीं रहा, वो बस अपनी लाइफ जी रहा है। आपके वर्ड्स उसके लिए कमांड नहीं, एनर्जी डायरेक्शन होते हैं। जब आप कहते हो कि हम ठीक है, तुम बस अपना ध्यान रखो, तो आप उन्हें फ्रीडम भी देते हो और प्यार भी। लेट्स सी कि हाउ कैन द चिल्ड्रंस हील। आप अपने पेरेंट्स के हैप्पीनेस के जिम्मेदार नहीं हो, उनके इमोशंस उनके हैं, आपकी लाइफ आपकी है। गिल्ट प्यार की फॉर्म में नहीं होता। पेरेंट्स का इंटेंशन कभी गलत नहीं होता और बच्चे का दिल कभी सेल्फिश नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि प्यार की लैंग्वेज ही कभी कभी गिल्ट बन जाती है। अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो हम अपने बच्चों को फ्रीडम भी दे सकते हैं और अपने पेरेंट्स को पीस भी, क्योंकि प्यार का सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म होता है तुम जियो और खुश रहो और हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं।
मैं हूँ सुरभि, यह है देना मेरा, जहाँ हम ब्लेम नहीं करते, सिर्फ एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।